तानसेन जी का जन्म 1532 ईस्वी में ग्वालियर से 7 मील दूर बेहट नामक ग्राम में मकरंद पांडे जी के घर हुआ। इनके बचपन का नाम तन्ना मिश्र था। पिता मकरंद पांडे को यह पुत्र मोहम्मद गोस नामक फकीर के आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त हुआ। प्रारंभ से ही तन्ना में दूसरों की नकल करने की अपूर्व क्षमता थी। स्वामी हरिदास द्वारा बालक तन्ना की प्राकृतिक प्रतिभा पहचाने जाने पर वे उसे संगीत की शिक्षा हेतु अपने साथ वृंदावन ले गए। 10 वर्षों तक संगीत की शिक्षा प्राप्त करने के बाद पिता की अस्वस्थता का समाचार सुनकर तानसेन अपनी मातृभूमि ग्वालियर गए। पिता की मृत्यु के पश्चात वह स्वामी हरिदास की आज्ञा से मोहम्मद गोस के पास रहने लगे। ग्वालियर में तानसेन का परिचय राजा मान सिंह की विधवा रानी मृगनयनी से हुआ, जो एक विदुषी गायिका थी। तानसेन प्राय उनका गायन सुनने जाया करते थे। रानी भी तानसेन की संगीत प्रतिभा से परिचित हुई और उन्हें अपनी दासी हुसैनी से तानसेन की शादी करवा दी। तानसेन का गृहस्थ जीवन बड़ा सुखमय रहा। तानसेन के 4 पुत्र सूरत सेन, शरद सेन, तरंग सेन व विलास खां तथा सरस्वती नामक एक पुत्री हुई। सभी बच्चे संगीत कला के संस्कार लेकर उत्पन्न हुए थे तथा अपने समय के सर्वश्रेष्ठ कलाकार रहे। तानसेन के कुशल गायक बनने के बाद इनकी नियुक्ति राजा रामचंद्र के दरबार में हुई। तानसेन के गायन की कीर्ति जब मुगल सम्राट अकबर ने सुनी तो उन्होंने राजा रामचंद्र को तानसेन को भेजने का आग्रह किया। अकबर के दरबार में तानसेन का गायन हुआ और उसके गायन से प्रभावित अकबर ने उन्हें अपने दरबार में राज गायक नियुक्त किया तथा अपने नवरत्नों में शामिल किया। तानसेन ने कई ध्रुपदों की रचना की। कई रागों जैसे दीपक राग, मियाँ की तोड़ी, मेघ मल्हार आदि की रचना की और उन्हें सिद्ध भी किया। कहा जाता है कि ईर्ष्या स्वरूप दरबार के अन्य गायकों ने अकबर से प्रार्थना की कि तानसेन से दीपक राग सुना जाए। अकबर के आग्रह करने से दीपक राग तानसेन को सुनाना पड़ा। राग गाते ही गर्मी बढ़ने लगी। चारों ओर मानो अग्नि की लपटें निकलने लगी। श्रोता भाग खड़े हुए, लेकिन तानसेन का शरीर अब भी जलने लगा। अब यह गर्मी केवल राग मेघ से ही समाप्त हो सकती थी। कहा जाता है कि तानसेन की पुत्री सरस्वती ने तब राग मेघ गाकर अपने पिता की रक्षा की। तानसेन कुशल गायक ही नहीं, रबाब नामक वाद्य बजाने में भी निपुण थे। इन्होंने वीणा के आधार पर सुरबहार नामक वाद्य का आविष्कार किया। कुछ लोगों का विचार है कि तानसेन कुछ समय बाद मुस्लिम हो गए थे, इसलिए अपने रागों के आगे मियाँ शब्द जोड़ने लगे थे, जैसे मियाँ की तोड़ी आदि। लेकिन कुछ लोगों के अनुसार तानसेन ने मोहम्मद गोस की स्मृति में स्वरचित रागों के नाम के आगे मियाँ शब्द लगाया। तानसेन ने ग्वालियर की संगीत कला के इतिहास में अपूर्व योगदान दिया। तानसेन की ख्याति विश्व के कोने कोने में फैलने से वह विश्व विख्यात संगीतज्ञ बने। इस प्रकार संगीत की सेवा कर 1585 ईस्वी में